हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी, जिसका नाम भूगोल है। सामाजिक विज्ञान के भूगोल बुक से फर्स्ट सब्जेक्ट जो है संसाधन, उसके बारे में जानेंगे। आखिरकार संसाधन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पे होते हैं। तो आज हम जानते हैं संसाधन के बारे में। ठीक है, तो संसाधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। संसाधन उसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं पता है? जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है संसाधन का? संसाधन जैसे संसाधन, इसका रिसोर्स, संसाधन क्या है? क्लास 10th भूगोल बुक से है। तो संसाधन किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम दे, इंग्लिश में री प्लस सोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है, जैसे री मतलब कि और सोर्स मतलब हम जिसका रिसोर्स करते हैं, जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, बार बार उपयोग किया जा सकता है, उसे संसाधन कहते हैं। उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा हो जाएगा संसाधन को, संसाधन का चाहे तो वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। या एक और देख लो, तो संसाधन किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, हम यहाँ पे दो परिभाषा लिख दिए हैं। संसाधन, रिसोर्स, री प्लस सोर्स, जो कि बार बार, वैसे संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। क्या है? वैसे संसाधन जिसे हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। या मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है, उसे संसाधन कहते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। अब संसाधन का वर्गीकरण हम देख लेते हैं एक बार। संसाधन का
पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। सेकेंड जानेंगे समाप्य संसाधन, समाप्यता के आधार पर। थर्ड जानेंगे हम स्वामित्व के आधार पर। और फोर्थ जानेंगे लास्ट, फोर्थ, चौथा क्या है? सबसे पहले हैं संसाधन कितने प्रकार के हैं, पर किस आधार पर जानेंगे? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। क्या जानेंगे? उत्पत्ति के आधार। उसके बाद समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और विकास के स्तर के आधार पर। चार प्रकार से जानेंगे हम लोग। तो फर्स्ट जानते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होता है, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। क्या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जिन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से हुआ है और जिसमें जीवन व्याप्त है। जिस संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से हुआ है और जिसमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन उसे कहते हैं निर्जीव वस्तुओं से बनी सारी संसाधन अजैव संसाधन है। तो सॉरी,
तो देखिए, जिस संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से हुआ है और जिसमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशुधन। और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बनी संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, धातु इत्यादि। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ना ही आज रहने दीजिए और कल देखते हैं इसके बाद, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।